इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय एवं बड़े भाई संचालनकर्ता अजय बिरौलिया भैया को एवं हम लोग के जन जन के नेता आनंद मोहन सिंह जी और हमारे गार्जियन शंकर चाचा जी, डॉक्टर साहब एवं फरीदी साहब, बबलू भैया, उज्जवल भैया, चुन्नू भैया एवं रवि जी और आज जो इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता हैं हमारे छोटे अनुज राणा सिंह जी को और इस पघारी संपूर्ण ग्रामवासी को हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथियों, आज हम लोग जिस उद्देश्य से और जिस मुहिम को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इस पृथ्वी पे, इस मानव जीवन में जन्म तो हर कोई लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास लिख देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास लिख देते हैं। और ऐसे ही इतिहास लिखने वाले व्यक्तित्व हम लोगों के शहीद सूरज नारायण सिंह, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, दबे कुचले गरीब और मजदूरों के बहुत बड़े जननायक, जो इस देश ही नहीं इस विश्व स्तर पे जो मजदूरों के सबसे बड़े नेता माने गए। आज हम लोग जो उनका त्याग हमारे समाज के लिए रहा, जो समर्पण हमारे समाज के लिए रहा, और उन्होंने मजदूर के लिए और दबे कुचलों के लिए जो संघर्ष करते हुए जो अपने जीवन को निछावर कर दिया, शहीद, एक आंदोलन करते हुए शहीद हो गए। ऐसे महान विचारक, ऐसे महान समाजवादी नेता की जो सम्मान मिलना चाहिए, कहीं न कहीं उस सम्मान में कमी आई। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के उठते हुए और चमकते हुए सूरज बाबू को सूरज की ऊंचाई पे पहुंचाने वाले हम लोगों के जन जन के नेता आनंद मोहन सिंह जी ने प्रण लिया है कि सूरज बाबू का जो सम्मान है, सूरज बाबू का जो व्यक्तित्व है और सूरज बाबू ने जो समाज के लिए समर्पण दिया है, उनके मुताबिक उनका मान सम्मान, उनका प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। और इसी निर्णय के साथ आप लोगों को इस निर्णय में सहयोग मांगने के लिए, आप लोगों से इस निर्णय को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए आप लोगों की साथ की जरूरत है, आप लोगों की सहयोग की जरूरत है, आप लोगों की एकता और अखंडता की जरूरत है। इसीलिए आप लोगों के बीच हमारे जन जन के नेता आनंद मोहन सिंह जी आए हुए हैं। आप लोग जैसा जान रहे हैं कि रावण को भी 12 साल का वनवास था, लेकिन हमारे जन जन के नेता जो समाज के लिए, जो दबे कुचले के लिए, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, तो आमने सामने से जब किसी की टकराने की ताकत नहीं हुई, तो गंदी राजनीति और कूटनीति राजनीति के तहत हमारे निर्दोष नेता को फंसाने का काम किया गया। और 17 साल का, लगभग 17 साल का जो रामचंद्र जी से भी बड़ा वनवास हमारे नेता काटे। लेकिन कहावत है कि सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। और अंत में सच्चाई की जीत हुई और हम लोगों के बीच में हम लोगों के जन नेता पुनः आ गए। और पुनः आने के बाद जो मिथिलांचल के लोगों का इनके प्रति जो समर्पण रहा, इनके 17 साल के जो कारावास काल था, उसमें जो मिथिलांचल के लोगों ने इनके प्रति सम्मान और संघर्ष में जो साथ दिया, तो इन्होंने कहा और निर्णय लिया कि मैं इस ऋण को अलग ढंग से चुकाऊंगा। और इन्होंने निर्णय लिया कि इस मिथिला के बेटा, इस मिथिला के धरती से उपजे हुए उपज सूरज बाबू को जो सम्मान मिलना चाहिए। हमने तो जब ये पहला विधायक बने थे, उसी दिन सूरज बाबू के लिए इन्होंने उनके सम्मान के लिए बिगुल फूंक दिया था, लेकिन सत्ताधारियों को ये शोभा नहीं दिया और इन्हें काल कोठरी में बंद किया। लेकिन जब काल कोठरी से भी बाहर आए, तो इनके दिल में जो सूरज बाबू के लिए सम्मान दबा हुआ था और इस मिथिला के प्रति जो इनका सम्मान था, उसको
उसको पुनः उजागर करने के लिए आप लोग के बीच आए हैं। आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए हैं। सूरज बाबू को सम्मान और प्रतिष्ठा देकर इस मिथिला के ऋण को चुकाने के लिए आए हैं। तो ऐसे जन नेता को आप लोग समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? समर्थन करेंगे ना? सूरज बाबू को सम्मान मिलना चाहिए ना? सूरज बाबू अमर रहे। तो विशेष नहीं कहेंगे, बस आप लोगों को तारीख याद रखना है। 27 तारीख को दरभंगा के पोलो मैदान में ऐसी संख्या दिखाना है, ऐसा भीड़ दिखाना है कि सत्ता प्रशासन एवं जहां जो भी लोग हैं उनको लगे कि सूरज अभी जिंदा है, अभी लोगों के दिलों में सूरज जिंदा है। भारी संख्या में दरभंगा पोलो ग्राउंड पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत।